अच्छा जो बैलेंस है आई थिंक ये कंपैरिजन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत बड़ी एक कंप्लेन बच्चों को पेरेंट्स से ये होती है कि आप तो दूसरे से प्यार करते हैं, आप तो दूसरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसकी हर बात मानी जाती है और मैं जो है वो हमेशा पीछे रह जाता हूँ। अब इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। देखिए अक्सर ये होता है कि सिबलिंग राइवलरी का फिर रीज़न बनती है, बच्चे को पेरेंट्स से भी ग्रजेस होते हैं और बाद आपस में भी फिर ग्रजेस क्रिएट हो जाते हैं और वो बच्चा दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगता है, वो उससे उसको रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, ही हैज़ कंप्लेंट्स फ्रॉम हिम, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सिबलिंग्स की रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता है। कुछ बच्चे बड़े होकर खुद समझ जाते हैं जो मैच्योर होते हैं, बट ऑफ कोर्स उससे उनके बचपन की यादें काफ़ी बिटर हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अभी इसके बारे में सोच रही हैं, यू वांट टू इंटरवीन एंड इसमें कुछ करना चाहती हैं। तो देखिए सबसे पहले जब एक बच्चा एनर्जेटिक है और वो अटेंशन ले रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एनर्जेटिक है इसलिए अटेंशन ले रहा है। वो सब बच्चों के अंदर जो आप अगर अपने बच्चों की एज भी बता दें तो इट विल बी मोर हेल्पफुल। जो बच्चे होते हैं ना वो अब उन दे कम्पीट फॉर द पेरेंट्स अटेंशन। मतलब अगर बाहर का कोई बच्चा आ जाएगा, आपने देखा होगा अक्सर बच्चे माँ की गोद में आके बैठ जाते हैं कि माँ किसी और बच्चे को गोद में ना ले ले। तो या इवन अगर पेरेंट्स साथ बैठे होते हैं तो बच्चे बीच में आके बैठ जाते हैं। तो ये जो पोजेसिवनेस होती है ये नेचुरल है बच्चे के अंदर, स्पेशली टूवर्ड्स द मदर। बच्चे बहुत ज़्यादा ये चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉन्शियस, यू आर कॉन्शियस, तो मैं मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि यू हैव टू बी कॉन्शियस, लेकिन आपको इस चीज़ को अपने एक्शन से और अपने अल्फाज से, दोनों चीज़ों से ये बैलेंस आपने अचीव करना है। दैट विल बी योर जॉब कि आपने ये बैलेंस अचीव करना है विद योर एक्शन एंड विद योर वर्ड। तो अच्छा अगर आप एज बताएंगी तो फिर हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर सकेंगे। तो जी बिल्कुल, तो ये अगर हमें एज पता चल जाए, मे बी मुझे लग रहा है कि 4-5 ये टाइम की एज है जिस वक्त बच्चे बहुत ज़्यादा जेंडर एसोसिएशन हो रही होती है और ये सारी ये जो है बहुत खुल के सामने आ रही होती है ये वाली राइवलरी। तो आपका अब यहाँ पे एक्शन ये है कि आपने जब बच्चा जो बच्चा डिमांड करता है उसको आपने उसके स्ट्रोक्स में कमी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको जो चीज़ चाहिए उसको ज़रूर दे दें। बट दो चीज़ों पे आप नज़र रखें कि क्या वो दूसरे को चिढ़ाने के लिए या जलाने के लिए या उसको पीछे करने के लिए कर रहा है। ये चीज़ ये भी पॉसिबल है और छोटे बच्चे के लिए नॉर्मल भी है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन यू कैन डू एक्टिविटीज़ जिससे उस उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन, उनके अंदर एक कंपटीशन कम हो और वो दोनों मिल के काम करना सीखें। तो इस तरह के गेम्स खेलें जिसमें उनको मिल के कुछ अचीव करना हो। उसकी वजह से उसके उसमें क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये वाली चीज़ कम होगी। और अगर एक बच्चे के अंदर आपको नज़र आता है कि वो ख़ास तौर से कम्पीट कर रहा होता है तो उसके सामने कोई ऐसी चीज़ ना करें जो कि उसको ट्रिगर करे। और अगर बच्चे थोड़े से बड़े हैं और अब बात करते हैं एंड देर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड, तो आप उनसे इस बारे में बात भी कर सकती हैं एंड यू कैन एक्चुअली ब्रिंग दिस टू द टेबल। और बच्चे को आई थिंक ये बड़ा अच्छा एक मौका होता है कि बच्चे अब जो है ना इतने समझदार हो गए कि आप उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं और मशवरा ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपनी फीलिंग उनको बता सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी इमोशनल हेल्थ की बात की ना, तो सबसे पहला इमोशनल हेल्थ का लेसन ये होता है कि आप अपने इमोशंस बच्चों से शेयर करें। आप अगर फील कर रहे हैं कि कोई एक प्रॉब्लम है जिसको आप हल नहीं कर पा रहे, तो व्हेन यू कम टू द टेबल, व्हेन यू डिस्कस विद योर फैमिली कि मैं यहाँ पे अटक गई हूँ एंड दिस थिंग इज़ बॉदरिंग मी एंड आई नीड सम आंसर्स, और दूसरे बच्चे को भी एक्सप्लोर करने पे आप आमादा करते हैं कि वो भी अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करे एंड दे ब्रिंग कम अप विद एन आंसर। तो ये रूट्स पड़ती हैं इस चीज़ की कि उनको भी जब कोई इमोशनल ट्रबल होगा, कोई बिग फीलिंग्स होंगी, कोई इशू आएगा, तो दे कैन ऑल्सो कम टू द फैमिली एंड स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन एंड डिस्कस देयर इशूज़।